नमस्कार साथियों। तो आज है 31 मई 2026। दोस्तों कल 1 जून यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने जा रहा है। तो चलिए मार्केट ओपन होने से पहले इस वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो एक्चुअली मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, साथ में कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट है जो कि कल मिडनाइट से लेकर अभी तक घटना घटित हुआ है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट से। यहाँ पे कुल मिला के 5 ऐसे की फैक्टर के बारे में जानकारी दिया है जो कि मार्केट को ट्रिगर करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला फैक्टर जो मेंशन किया, ईरान वॉर टेंशन सीमर। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि इसको हम मतलब बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे। अच्छा, दूसरा जो की फैक्टर मेंशन किया है ऑयल प्राइस को लेके, और ये फैक्टर कि देखिए लास्ट वीक पे ऑयल प्राइस काफी हद तक स्टेबल था। मतलब अगर आप देखेंगे बीच बीच में जब यूएस स्ट्राइक करने की खबर भी आ रहा था, ऑयल प्राइस में ऐसा नहीं कि आपके मई की जो सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक की तरह एकदम से 8% 10% बढ़ जाना, उतना स्पाइक नहीं कर रहा है, सिर्फ 1.5-2% स्पाइक। अप्रोक्सीमेटली वही 95 96 मैक्सिमम। इवन लास्ट डे क्लोजिंग भी दिया था आपके ब्रेंट क्रूड लगभग 92 के आसपास, है ना। तो ऑयल प्राइस में मैं कहूंगा उतना ज्यादा अभी दिक्कत नहीं है, बट एफआईएस की लगातार सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, ये फैक्ट है। एफआईएस की भारी मात्रा में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और खास करके लास्ट डे, बाप रे बाप, आखिरी दिन पे एक तो आपके एमएससीआई इंडेक्स की बैलेंसिंग था, और जिस वजह से आपके एफआईएस ने लगभग 20,637 करोड़ बेच के निकल गए। बट दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि एमएससीआई इंडेक्स की बैलेंसिंग के कारण आपके जो डीआईएस की लगभग 16,000 करोड़ के वो लास्ट डे खरीदा भी था। अच्छा, इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी लास्ट 2-3 दिन से काफी हद तक इंप्रूव किया है। मतलब जो आपके सोमवार या तो मंगलवार आई थिंक कि 97 पे पहुंच गया था, वो एकदम से प्राइस ड्रॉप करके लगभग 95 या तो 95 की कुछ समय के लिए नीचे भी पहुंच गया था। तो काफी हद तक वैल्यू इंक्रीज किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो पांचवा फैक्टर मेंशन किया, वीक सेटअप। वीक सेटअप ठीक है, अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें थोड़ा बहुत तो आपको बेरिश नजर आएगा, बट ठीक है, अगर खबर बढ़िया रहा या सिचुएशन बढ़िया रहा तो ऑटोमेटिकली वो बदल जाएगा। खैर यहाँ पे आज इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में आज उतना सारा जानकारी नहीं मिला, बट कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे इकोनॉमिकल डेटा दोस्तों आउट होगा अगले हफ्ते, थोड़ा नोट करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट भारत की जीडीपी डेटा, भारत की Q4 की जीडीपी डेटा आउट होगा। मैं आपको एक बार कब आउट होगा, कितने बजे पे आउट होगा दिखा देता हूँ। पहला अब ये देखिए, लास्ट जो जीडीपी डेटा आउट हुआ था Q3 की, वो आया था 7.8%। जो फोरकास्ट आया था 7.2%, उससे बेटर, बट Q2 के अनुसार थोड़ा सा गिरा था। Q2 में था 8.2%। अच्छा, Q4 की जो जीडीपी डेटा, ये आपको पता चलेगा 5 जून 2026 को। 5 जून मतलब कल हो गया आपका 1 जून, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओके। सो मतलब फ्राइडे मार्केट क्लोज हो जाएगा लगभग 4 बजे के आसपास दोस्तों, आपको ये डेटा पता चलेगा। इस बार जो फोरकास्ट आया है आरबीआई की तरफ से 7.3%, तो मतलब जो प्रीवियस क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ था 7.8%, उससे थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। एक्चुअल डेटा आने पर ही आप पता चलेगा कि कैसा हो रहा है, 7.2% या 7.5% या 7.4%, ठीक है। तो आते ही दोस्तों मैं आपको याद रखना 5 जून के दिन इन्फॉर्म कर दूंगा, सिर्फ आप फॉलो करते जाइए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि कल ही आउट होगा, भारत की मई महीने की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, याद रखना, ठीक है। ओके, सो ये डेटा कल कितने बजे पे आउट होगा इसका भी एक बार जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ये डेटा दोस्तों कल 1 जून को आउट होगा ड्यूरिंग मार्केट 10:30 बजे पे। तो इसका अपडेट मैं आपको कल दिन की फर्स्ट वीडियो में, पहला वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। जो फोरकास्ट आया है 54.3 की फोरकास्ट आया, मतलब जो प्रीवियस मंथ पे था 54.7, उससे थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर बीट कर दिया तो बढ़िया, बट बीट करने का चांस काफी कम है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ठीक 2 दिन बाद भारत की सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा। ये डेटा कब आउट होगा एक बार मैं आपको देख के बता देता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। 3 जून, तो मतलब कल सोमवार के दिन, याद रखना कल सोमवार के दिन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, बुधवार के दिन सर्विस पीएमआई, और शुक्रवार के दिन जीडीपी डेटा आउट होगा। और ये तीनों डेटा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा सेम टू सेम ड्यूरिंग मार्केट 10:30 बुधवार के दिन। फोरकास्ट आया है 58.9, प्रीवियस मंथ पे था 58.8, तो मतलब इस बार सर्विस पीएमआई जो है थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। और ये तीनों डेटा दोस्तों आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली
आरबीआई की एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग। अच्छा, ये मीटिंग की आउटकम कब निकलेगा मैं आपको एक बार बताता हूं। अच्छा, ये मीटिंग शुरुआत हो जाएगा आपके 3 जून यानी बुधवार से। इसका आउटकम आएगा 5 जून, मतलब शुक्रवार। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्रवार बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून याद रखना दोस्तों, सुबह एग्जैक्टली डॉट 10 बजे पे आरबीआई एमपीसी मीटिंग का आउटकम आएगा। और इस बार देखिए आरबीआई एमपीसी मीटिंग का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए मोस्टली चांस है कि इस बार रेट अनचेंज रखा जाएगा, मतलब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आरबीआई की तरफ से, मतलब हमारे जो गवर्नर साहब की तरफ से जो फोरकास्ट आएगा अपकमिंग क्वार्टर, अपकमिंग मंथ की जीडीपी, सीपीआई इन्फ्लेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण सीपीआई इन्फ्लेशन जो प्रीवियस एमपीसी में फोरकास्ट किया था उसको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब 90% आप कंफर्म मान के चलिए, जो फोरकास्ट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, सीपीआई और जीडीपी की जो फोरकास्ट है उसको घटा दिया जाएगा। सो जिस वजह से ये मीटिंग के आउटकम वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैंकिंग स्टॉक्स में डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा शुक्रवार के दिन, याद रखना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कल याद रखना, कल है 1 जून। और जैसे कि आपको पता ही होगा, हर एक महीने की 1 या तो 2 तारीख को क्या आउट होता है? ऑटो सेल्स की नंबर। सो जिस वजह से कल जितने भी ऑटो कंपनी की स्टॉक्स आप जानते होंगे, चाहे वो 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, कमर्शियल, ईवी, पैसेंजर व्हीकल्स, डिफेंस पर्पस व्हीकल्स, कुछ भी बनाता है, उसका कल दोस्तों सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टाटा के देख के बताता हूं, मतलब देख के एग्जांपल दे रहा हूं। बट कल ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों अब देखिए एफआईआई की फिर से लगातार आउटफ्लो हो रहा है, ये भी एक काफी टेंशन जनक बात है। और 2026 में जो डेटा निकल के आ रहा है, 2.25 लाख करोड़ बेच के निकल गया। और मई के महीने पे सिर्फ और सिर्फ मई के महीने पे 32,963 करोड़ बेच के निकल गया एफआईआई ने। और यकीन मानिए एफआईआई की इन्फ्लो जब तक ना मार्केट में आ जाए, हाँ बीच बीच में आ रहा था बट वो काफी नहीं है, मतलब प्रॉपर वो जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए वो चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तब तक मार्केट में कोई बहुत ठोस स्टेबल रिकवरी होने का चांस बहुत कम है। अच्छा, बाकी देखिए कुछ फॉर्मल अपडेट्स आप देख लीजिए जो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ लास्ट डे, जैसे कि डॉ जोन्स, नैस्डैक, दोनों ही टॉप इंडेक्स हमने लास्ट डे देखा, मतलब शुक्रवार रात को अपना लाइफ टाइम हाइप को हिट किया था, क्लोजिंग भी दिया था। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी फैक्टर है, आपको लास्ट डे भी थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी दे दिया था। ये जो एफआईआई या एफपीआई आप देख सकते हो कि आज की डेट में पूरे दुनिया की मार्केट में बेच रहा है ना, ये खरीद कौन कहाँ पे रहा है? खरीद रहा है यहाँ पे, मतलब निवेश कर रहा है कहाँ पे? यूएस मार्केट में। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से पता है कि आज की डेट में जितना ऑयल प्राइस बढ़ेगा या हायर साइड में रहेगा, उतना ही क्या होगा? डॉलर की वैल्यू बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग होगा। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होना मतलब क्या? यहाँ पे और ज्यादा पैसा निवेश होगा। समझ आ रहा है ना बात? और जिस वजह से ट्रंप अभी उतना ज्यादा कह सकते हो कि केयर नहीं कर रहा है कि वॉर रुके ना रुके, क्योंकि रुक गया तो बढ़िया, ना रुका तो भी बढ़िया। उसके लिए जिस वजह से मतलब अपना जो डिमांड है ईरान के लिए वो फुलफिल कराना इंपॉर्टेंट है। तो जिस वजह से अभी डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा सा लूज दे रहा है वॉर को। अच्छा, बाकी बात करें जो आपकी क्रूड ऑयल की प्राइस, वो तो चलो ठीक है, स्टेबल पोजीशन पे लास्ट नाइट को क्लोजिंग दिया। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी मैं कहूंगा उतना ज्यादा स्लिप नहीं किया, लगभग एक स्टेबल पोजीशन पे है, जहाँ पे एकदम वर्स्ट पोजीशन पे हमने देख चुका था 97 के आसपास पहुंच गया, तो वहां से तो बहुत बेटर था। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ की फैक्टर जो कि अपकमिंग वीक पे मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी है उसके ऊपर लेके गया, मतलब कोई भी अप्रूवल नहीं दिया था उस ड्रग पेपर फाइल जो किया गया था एग्रीमेंट में, कोई भी कह सकते हो कि साइन नहीं किया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मतलब जब तक ना यूएस की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए तब तक तो हम साइन नहीं करेंगे, अप्रूवल नहीं देंगे, कुछ इस प्रकार की बात उन्होंने कहा था। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ईरान की तरफ से भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम बात कहा जा रहा है। ईरान अब कह रहा है कि नो डील विथ यूएस अनलेस इट राइट्स सिक्योर्ड, मतलब ईरान की जो राइट्स है, ईरान की जो राइट्स है वो जब तक ना सिक्योर्ड हो जाए, या आप कह सकते हो कि एक तरफा अगर हम नॉर्मली बात करें तो ईरान की जो डिमांड है यूएस के लिए, वो जब तक ना सिक्योर हो जाए या फुलफिल हो जाए तब तक हम ये डील साइन नहीं करेंगे। मतलब दोनों ही पक्ष दोस्तों अब ये कह रहा है कि हमारा जो डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए, अदरवाइज हम साइन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एक ही है, ये वॉर आगे कंटिन्यू होगा। इसका मतलब साफ सुथरा मतलब तो यही हो रहा है ना, ईरान भी वही कह रहा है, ट्रम्प भी वही कह रहा है कि जब तक हमारा जो राइट्स है या डिमांड है वो जब तक ना फुलफिल हो जाए तब तक हम साइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
फिर आ जाइए, ये आज सुबह की अपडेट है, मतलब वही ऑलमोस्ट दोपहर की अपडेट है, 11:11 पे। यहाँ पे एक अच्छी अपडेट आया, ट्रम्प सीक्स चेंजेस टू ड्राफ्ट ईरान न्यूक्लियर डील, फ्रेश टॉक अंडरवे। सो दोस्तों, अब यूएस और ईरान के बीच सुनने को आ रहा है कि एक और नेगोशिएशन हो सकता है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं आर्टिकल, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज शाउट रिविजन टू अ ड्राफ्ट न्यूक्लियर एग्रीमेंट नेगोशिएटेड बिटवीन अमेरिकन एंड ईरानियन ऑफिशियल। तो वो जो लास्ट थर्सडे के दिन जो ड्राफ्ट पेपर फाइल किया गया था, याद है आपको, खास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, उसमें कुछ बदलाव करने का प्लान कर रहा है, मतलब उसमें कुछ चेंज करने का प्लान कर रहा है, ट्रिगरिंग अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन एज बोथ साइड वर्क टुवर्ड फाइनलाइजेशन अ डील अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय एक्सियोस। एक्सियोस क्या है? ये आपके ईरानियन एक मीडिया है। तो मतलब फिर से दोस्तों ईरान और यूएस के बीच एक और नेगोशिएशन राउंड हो सकता है। ठीक है, वही चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि द प्रपोज्ड एग्रीमेंट was reviewed during a situation room meeting at White House on Friday, जो हो गया था ऑलरेडी, while Trump remain need to secure a deal with Tehran। तो ट्रम्प तो सीधा सीधा मना कर दिया और साथ में ये भी कहा था कि जब तक ना हमारे डिमांड फुलफिल हो जाए तब तक हम साइन नहीं करेंगे। बट अभी सुनने को आ रहा है फिर से दोस्तों यहाँ पे दोनों ही पक्ष एक मीटिंग पे बैठ सकता है। तो ये एक अच्छी अपडेट है कहीं ना कहीं मार्केट के लिए। अच्छा, उसके साथ डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से वही पुराने घिसे पिटे क्लेम आ रहा है। ट्रम्प फिर से कह रहा है कि ईरान हैज एग्रीड टू नो न्यूक्लियर वेपन। तो ये ट्रम्प का कहना, आप देखिए ट्रम्प का कहना आप ऑब्वियसली 100% बिलीव नहीं कर सकते इस व्यक्ति को, 50% सही होता है, 50% गलत होता है। तो अब क्या कह रहा है देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ही हैड सिक्योर्ड गारंटीज फ्रॉम ईरान। तो यहाँ पे ट्रम्प ने क्लेम किया है कि ट्रम्प एक्चुअली कुछ मतलब गारंटी सिक्योर किया है ईरान से कि वुड नॉट डेवलप nuclear weapon. As report emerged, he had sent a tougher peace proposal back to Tehran. So ये डोनाल्ड ट्रम्प की क्लेम है। अब ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मतलब ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है। हाँ, अगर ये ईरान की तरफ से भी कहा जाता तो मेरे हिसाब से चलो ठीक है, आप मान सकते थे, ठीक है, दोनों ही पक्ष एग्री कर लिया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं कर सकते। बट ये एक पक्ष है, ठीक है, ट्रम्प की तरफ से कहा गया। अब देखिए इसका एक और फैक्टर है। देखिए ओवरऑल जितने भी हमने अभी तक चर्चा किया, इसमें आप समझ पा रहे हो कि कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है या ऐसे खबर तो अभी तक आया नहीं है जो एक्चुअली मार्केट को गिरा सके। और अगर हम बात करें लास्ट डे क्यों मार्केट इतना ज्यादा वीक था, इतना गिर गया था, वो तो सिंपल बात है, एमएससी इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग हुआ था उस वजह से बेसिकली एक एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर सब कुछ सही चला, मतलब कल सुबह तक, मेरी बात को कंप्लीटली सुनना, अगर कल सुबह तक कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन रेज नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है, तो मार्केट दोस्तों एक अच्छी ओपनिंग दे सकता है। ओके, सो इस बारे में दोस्तों आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में फाइनल जानकारी दे दूंगा और सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड आज की अपडेट दे दूंगा। तो कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके क्लियर कीजिए। सो वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।